बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज ज़फ़र अवान और जो है आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स। हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर जैसा कि आप लोगों को याद होगा हम लोग जो है बैंक रिकंसिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। बैंक रिकंसिलेशन के अंदर जो है हम लोगों ने 3 लेक्चर्स पढ़े जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली होता ये कि रिकंसिलेशन तो कर लेते हैं, बैलेंस इक्वल भी आ जाता है। अब इससे पहले कि अगर कोई स्टूडेंट्स मेरा ये लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, तो बेटा इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे। तो प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करेंगे तो आपको लेक्चर नंबर 4 जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले पिछले वाले लेक्चर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि रिकंसिलिएशंस तो हो जाती हैं, इक्वल भी आ जाता है बैलेंस, लेकिन असल में मसला आता है बच्चों को एडजस्टिंग इंट्रीज का, कि कभी कभार एग्जामिनर जो है वो आपसे एडजस्टिंग इंट्रीज पूछ लेता है। जैसे कि इससे पिछले वाला लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर एग्जामिनर ने हमसे एडजस्टिंग इंट्रीज पूछी थी, तो मैंने रिकंसिलिएशन करके स्टॉप कर दिया था। मैंने कहा था अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम एडजस्टिंग इंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो एडजस्टिंग इंट्रीज के ऊपर है, कि अगर एडजस्टिंग इंट्रीज आपसे पूछ लें तो उसको आप किस तरीके से करोगे पेपर में। तो एडजस्टिंग एंट्रीज है, कुछ ट्रांजैक्शंस तो वैसे कंफर्म होती हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो जा रही होती हैं, हमें पता है कि ऐड हो रही होती है, कुछ ट्रांजैक्शंस लेस हो रही होती हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज हमें बनानी है। एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे बनती हैं बेटा? एडजस्टिंग एंट्रीज में एक बात याद रखिएगा, हमेशा आपके सामने ना जब आप रिकंसिलिएशन कर रहे होते हो तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि पासबुक के अंदर जा रही होती हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश बुक में जा रही होती हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जो ट्रांजैक्शंस पासबुक में जाती हैं उसकी आप एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बनाते। जो ट्रांजैक्शंस पासबुक में जाती हैं उसकी आप एंट्रीज नहीं बनाते। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं इससे पिछले वाले लेक्चर में लेके जाता हूँ, लेक्चर नंबर 3 की तरफ। ये हमने इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की थी। ईयर था 2018 का, प्राइवेट था, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें देखिए कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में गई हुई है और कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे पास पासबुक के अंदर गई हुई है। तो जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में जाती हैं सिर्फ उसकी एंट्रीज बनती है और एग्जामिनर्स ने हमसे पूछा हुआ भी है। अगर आप यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड के अंदर, रिक्वायर्ड नंबर 2 में कह रहे हैं कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इब्राहिम एंड कंपनी, इब्राहिम एंड कंपनी की एंट्रीज भी बना दी है। तो जो ट्रांजैक्शंस बेटा पासबुक में जा रही है उसकी आप एंट्रीज नहीं बनाओगे और जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में जा रही है उसकी आप एंट्रीज बनाओगे। अब एंट्रीज कैसे बनती हैं आज आप लोगों को वो बताना है मुझे। तो आज का हमारा टॉपिक एडजस्टिंग एंट्रीज पे ही है। पहले मैं एंट्रीज लिखवा दूंगा आपको कि कौन कौन सी नॉर्मली एंट्रीज बन रही होती हैं जो पेपर में आ रही होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स को, जैसे कि कैश बुक वाली ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करेंगे, पासबुक वाली ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज नहीं बनेंगी। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों को मैं करके भी दिखाऊंगा कि एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। तो पहले हम बेसिक ट्रांजेक्शन्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो है वो ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक में जाती है, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा चार्जेस की। चार्जेस, एनी चार्जेस होगा, किसी भी तरह के चार्जेस हो, एनी चार्जेस जो कि बैंक आपसे चार्ज कर रहा होता है। एनी चार्जेस हो गया या इंटरेस्ट हो गया, डेबिट कर रहा हो अगर, मार्कअप हो गया, इसके अलावा ज़कात हो गई, टैक्स हो गया, या और भी किसी भी तरह का हमारे पास एक्सपेंस हो गया।
तो अगर ये चीजें आ जाए तो इसकी एंट्रीज आप लोग किस तरीके से बनाते हो देख लो। कि लेट सपोज अगर कोई चार्जेस हैं तो बेटा चार्जेस नॉर्मली आपके एक्सपेंस के अंदर आते हैं, तो आप एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हो, डेबिट। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आ रही है, चार्जेस आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, मार्कअप आ जाए, जक़ात आ जाए, टैक्स आ जाए या एक्सपेंस आ जाए, इनमें से कोई भी चीज आए, आपने इन सबको क्या करना है, डेबिट करना है। मतलब कि कोई भी चार्जेस हो उनको आप डेबिट करेंगे। ठीक है। अगर मैं बना के भी दिखाऊंगा इंट्रीज, अभी मैं आप लोगों को पैटर्न लिखवा रहा हूँ, इंट्रीज लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इंटरेस्ट आ जाए तो उसको भी आपने क्या करना है, डेबिट करना है। मार्कअप अगर आ जाए तो उसको भी डेबिट करना है। अगर जक़ात आ जाए तो उसको भी आप डेबिट करेंगे। टैक्स आ जाए तो उसको भी आप डेबिट करेंगे, या अगर किसी भी किस्म का अगर एक्सपेंस आ गया तो उस एक्सपेंस को भी आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो इन सब चीजों को आपने क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। और क्रेडिट क्या करना होता है आपने, बैंक को, क्योंकि ये आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट को क्या कर देते कम। ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्जेस जो है वो किसी भी तरह के मेरे अकाउंट में से डिडक्ट होते हैं तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। और जब बैंक बैलेंस कम होता है, आपका बैंक कम होता है, तो बैंक आपका एक एसेट है। एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे लिखते हो। तो बैंक को आपने कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई इनकम हो, एनी इनकम, या प्रॉफिट किसी भी तरह का, प्रॉफिट इन अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कभी कभार इंटरेस्ट ले रहा होता है बैंक आपसे तो वो आपके एक्सपेंस में काउंट होता है, तो फिर आप वो वाली एंट्री बनाते हो जो मैंने ऊपर बनाई है, इंटरेस्ट या मार्कअप। और अगर जो है प्रॉफिट या इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है तो वो आपकी इनकम में काउंट होता है, तो उसको आप क्या करते हो फिर, एंट्री बताता हूँ। पहले तो हमने ये वाली एंट्री देख ली ना, अब नेक्स्ट वाली एंट्री आ रही है। अगर इंटरेस्ट आ जाए या अगर मार्कअप आ जाए, दोनों आपको मिल भी सकते हैं और आप दे भी देते हो। जब आप दे रहे होते हो तो नॉर्मली ये डेबिट हो रहे होते हैं, तो ये एक्सपेंस में काउंट होते हैं, ऊपर वाली एंट्री बनेगी। अगर आपको मिल रहा होता है, आपकी इनकम होती है, प्रॉफिट हो, इनकम हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो। ठीक है। तो किसी भी तरह की इनकम हो तो उसकी आप एंट्री क्या बनाते हैं अपने पास, उसमें आप बैंक को बच्चों डेबिट करते हो। बैंक आपका डेबिट चला जाएगा। ठीक है। और आप इन सब चीजों को क्या कर देते हो, क्रेडिट। या अगर कोई इनकम है तो उसको भी क्रेडिट करोगे, क्योंकि इनकम जो है वो आपका रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे। तो इनकम को क्रेडिट कर दोगे, या प्रॉफिट अगर है तो उसको भी आप क्रेडिट कर दोगे, या इंटरेस्ट है तो उसको भी आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर मार्कअप है तो उसको भी आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर डिविडेंड है तो उसको भी आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। तो ये नॉर्मली ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये हमारी कैश बुक के अंदर जा रही होती हैं। तो इसकी मैंने एंट्री लिखवा दी। आगे कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। कि जो ट्रांजेक्शन्स है ना, वो मैं समझाता रहता हूँ आपको साथ साथ ना। और फिर इसके अलावा अगर इनसे कोई हटके ट्रांजेक्शन आएगी क्वेश्चन के अंदर, तो वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो तब कर लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अगर जो है डायरेक्ट डिपॉजिट आ जाए, या डायरेक्ट रिमिटेंस आ जाए, एक ही बात होती है। मतलब कोई कस्टमर आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहा है, या डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर जमा करवा रहा है। जैसे आप लोग फीसेस देते हो तो डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हो, तो वो कहलाता है डायरेक्ट डिपॉजिट या डायरेक्ट रेमिटेंस। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है ना मेरा लेक्चर देखने में, और चीजें समझ में आ रही है ना, तो फिर जल्दी से एडमिशन लो मेरे ग्रुप के अंदर। और
मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करना, आगे शेयर भी करना। डायरेक्ट क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं ना भाई, आप लोग भी हमारे लिए कुछ करें, ये आपके लोग, आप लोगों की तरफ से हमें तोहफा मिलता है सब्सक्रिप्शन का। डायरेक्ट रिमिटेंस हो गई। तो इसको आप क्या करते हो बच्चों, इसको आप ऐड करते हो नॉर्मली ना। इसकी एंट्री क्या बनती है वो देख लें। इसकी एंट्री में बैंक डेबिट होगा क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है। तो आप बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट। और अकाउंट रिसीवेबल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट। तो इसको आपने क्या करना है, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री क्या बनती है, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री बनती है बच्चों अकाउंट पेबल डेबिट। क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते वक्त आपकी लायबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो लायबिलिटी जब कम होती है तो वो कहाँ आती है, डेबिट साइड पे। तो अकाउंट पेबल को डेबिट कर दोगे और बैंक को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। इसके अलावा जो है और कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है, कलेक्शन ऑफ नोट। अब कलेक्शन ऑफ नोट के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोट के अंदर होता है बैंक आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है, कलेक्शन ऑफ नोट का मतलब बैंक डेबिट हो जाएगा। और नोट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है, पेमेंट ऑफ नोट। तो पेमेंट ऑफ नोट की एंट्री क्या बनती है, पेमेंट ऑफ नोट। पेमेंट ऑफ नोट की एंट्री बनेगी नोट पेएबल डेबिट। और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थी जो कि नॉर्मली हमारे पास बन रही होती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बना के दिखा दी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया था। और मैं अब आप लोगों को उसकी एंट्रीज बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो मैंने पढ़ाया है। अब हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं और लेक्चर नंबर 3 में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपको उसकी एंट्रीज बनाएंगे। ये हमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की थी ना। अच्छा, अब इसके अंदर देखो कि पहली जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो तो आ रही है बैलेंसेस। अगर आप स्टेटमेंट जो हमने रिकनसाइल की थी एंड में बैलेंस इसका इक्वल आया था 45,000 45,000। तो जो हमारे पास इसमें बैलेंसेस थे, ये जो बैलेंस है 28,500 और ये 64,500, इन दोनों की तो एंट्रीज आप नहीं बनाओगी क्योंकि बैलेंसेस की एंट्री नहीं बनती। अब आते हैं नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम। ठीक है, डिविडेंड इनकम ये ऐड हुई थी 45,000 से। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश बुक वाली ट्रांजेक्शन्स की बनेगी, सिर्फ पासबुक की ट्रांजेक्शन्स की नहीं बनेगी। तो डिविडेंड की इनकम की एंट्री ये मैंने लिखवाई है आप लोगों को। डिविडेंड ये रहा हमारे पास। और डिविडेंड की एंट्री क्या लिखवाई है कि बैंक को आपने क्या करना है, डेबिट। और डिविडेंड को आपने क्या करना है,
क्रेडिट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एंट्रीज बनाएंगे। बैंक को आप क्या कर दोगे, डेबिट, और डिविडेंड को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो अब हम चलते हैं एंट्रीज की तरफ। पहले सबसे पहले कंपनी का नेम आएगा, जनरल जनरल ड्रॉ करोगे आप लोग, और उस जनरल के अंदर एंट्री बनाओगे। कंपनी का नेम भी देख लेते हैं। कंपनी का नेम इब्राहिम एंड कंपनी था। इब्राहिम एंड कंपनी, और फिर आप लिखोगे, जनरल एंट्रीज भी लिख सकते हो, एडजस्टिंग एंट्रीज भी लिख सकते हो। एडजस्टिंग एंट्रीज, और फिर आप एक जनरल जनरल जो है वो ड्रॉ करोगे। मैं एक रफ सा अपने पास एक जनरल जनरल ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग फेयर कीजिएगा भाई। ठीक है, तो इसमें पहला कॉलम तो क्या बन जाएगा, डेट का। दूसरा कॉलम जो है वो पार्टिकुलर का बनेगा। फिर एक कॉलम बनेगा पीआर का। फिर एक कॉलम बनेगा डेबिट का, और एक कॉलम बनेगा क्रेडिट का। ठीक है, तो पहला कॉलम डेट, देन पार्टिकुलर, फिर उसके बाद पीआर, फिर उसके बाद डेबिट इन रुपीज, क्योंकि रुपीज में काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्रेडिट इन रुपीज। तो पहली हम डिविडेंड की एंट्री बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक को आप क्या कर देंगे, डेबिट, और डिविडेंड को क्या कर दोगे, आप क्रेडिट कर दोगे। लेकिन साथ में इनकम भी आपको शो करना है, डिविडेंड इनकम क्या कर दोगे, आप क्रेडिट कर दोगे। अमाउंट देख लेते हैं, इसका अमाउंट कितना है, और इसको नरेट क्या करोगे आप बच्चों। नरेशन के लिए आप लिखोगे टू एडजस्ट डिविडेंड इनकम। ये आपने पहली एंट्री बना ली। अभी अमाउंट हम ट्रांजेक्शन के अंदर देखते हैं कि हमें कितना गिवन था, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री भी देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा से, और इसकी अमाउंट देख लेते हैं। तो डिविडेंड इनकम का अमाउंट 45,000 था। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जो है नोट पेबल वाली है, पेमेंट ऑफ नोट वाली, ये भी कैश बुक में जा रही है 15,000 से। तो नोट पेबल वाली ट्रांजेक्शन या पेमेंट ऑफ नोट वाली ट्रांजेक्शन भी अभी आप लोगों को मैंने लिखवाई है। पेमेंट ऑफ नोट वाली ट्रांजेक्शन, डायरेक्ट पेमेंट नहीं, पेमेंट ऑफ नोट। नोट पेबल डेबिट होगा, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, सबसे लास्ट में ट्रांजेक्शन लिखवाई। तो अब इसकी भी एंट्री बनाएंगे, और साथ में डिविडेंड की भी इनकम को शो कर देते हैं कि अमाउंट कितना था उसका, 15,000, तो 45,000। अच्छा, अब जो है सेकंड ट्रांजेक्शन है नोट पेबल वाली, तो उसकी एंट्री मैंने लिखवाई है आपको, नोट पेबल डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसका अमाउंट आ जाएगा 15,000, जो कि एज पर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन था। और इसको आप नरेट करोगे, टू एडजस्ट पेमेंट ऑफ नोट, टू एडजस्ट पेमेंट ऑफ नोट। ये सेकंड ट्रांजेक्शन बना लिया आपने, और इसका काम यहां तक हो गया खत्म। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ, के थर्ड ट्रांजेक्शन कौन सी थी, जो कि कैश बुक में गई थी। पासबुक वाली ट्रांजेक्शन इग्नोर होती हैं, पासबुक की एंट्रीज नहीं बनती। क्यों नहीं बनती पासबुक की एंट्रीज बेटा, क्योंकि वो एरर बैंक का होता है, कंपनी का नहीं होता। हम अकाउंटिंग कंपनी की कर रहे होते हैं, बैंक की नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब आ रहा है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखो, इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है।
तो यानी कि ये आपका इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस ही लेस होता है ना। तो एक्सपेंस वाली या इंटरेस्ट वाली ट्रांजेक्शन मैंने आपको लिखवाई थी, सबसे पहली ट्रांजेक्शन ही वही थी कि हमने इंटरेस्ट को क्या किया था, डेबिट। अगर आप देखो, इंटरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट, और बैंक को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो अब यही ट्रांजेक्शन बनाएंगे, इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो वापस अपने जनरल जनरल की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और इसको नरेट करोगे, टू एडजस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये ट्रांजेक्शन्स भी बन गई। अमाउंट अभी देखते हैं हमने कितना लिखा था, और एज पर फिर क्वेश्चन अमाउंट को लिखा जाएगा, और फिर हम ट्रांजेक्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे कि ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या है। चले 12 चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, इंटरेस्ट का अमाउंट भी देख लेते हैं और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं। 1800 इंटरेस्ट का अमाउंट था। तो 1800 से आप क्या करोगे, एंट्री बना लोगे। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही थी क्वेश्चन के अंदर, वो थी एरर की, कैश बुक एरर। अब ये बड़ा मसला करते हैं बच्चों को कि सर अगर कैश बुक एरर आ जाए तो उसकी एंट्री क्या बनती है। कैश बुक एरर अगर आ जाए तो उसकी एंट्री क्या बनती है। अब उस एरर के लिए ना, पहले तो आपको ये देखना है कि वो एरर ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है। अगर आप यहां पर देखो, कैश बुक एरर जो इंटरेस्ट के बाद आ रहा है, इंटरेस्ट जो चार्जेस थे हमारे पास जिनको हमने लेस किया था, अगर आप इंटरेस्ट चार्जेस वाली भी ट्रांजेक्शन देखो ना, तो उसके अंदर इंटरेस्ट चार्जेस यहां पर क्या हो रहा है, लेस, और एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, और इंटरेस्ट चार्जेस क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। अगर इससे ऊपर नोट पेबल वाली ट्रांजेक्शन भी देखो ना, तो ये नोट पेबल वाली ट्रांजेक्शन यहां पर क्या हो रही है, लेस हो रही है, और एंट्री के अंदर नोट पेबल वाली ट्रांजेक्शन अंदर बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, कि अगर 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 जो ट्रांजेक्शन रिकंसिलेशन के अंदर लेस होती है ना, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री के अंदर बैंक क्या होता है, क्रेडिट होता है। याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, क्या बोला मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, अगर जो ट्रांजेक्शन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर लेस हो रही है, वो ट्रांजेक्शन एंट्री के अंदर उसमें बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, ये वाला स्टाइल जो है ना तारिक मसूद साहब का है, सुनिएगा। तारिक मसूद साहब को सुना करो ना भाई, वो तो हमारी जनरेशन के, वो क्या बोलते हैं, वो इसी तरीके से बोलते हैं, देखो भैया, अगर कराची की आवाम सुन लो, अगर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में जो ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन लेस हुई एंट्री के अंदर उसी ट्रांजेक्शन में बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ऐड हुई जो ट्रांजेक्शन ऐड हुई एंट्री के अंदर बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, मैं लिख भी देता हूं अभी अपने लेक्चर के अंदर कि भैया जो ट्रांजेक्शन लेस हो रही है एंट्री के अंदर, उसमें बैंक को आपने क्रेडिट करना है, और जो ट्रांजेक्शन ऐड हो रही है उसके अंदर बैंक को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। क्योंकि ऐड का मतलब आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक एसिड है, डेबिट होता है, वो बढ़ता है तो। और लेस का मतलब आपके अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब जब बैंक आपके अकाउंट में से पैसे कम हो रहे होते हैं, तो फिर बैंक आपका क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। तो एसिड है, जब कम होता है तो कहां जाता है, क्रेडिट जाता है। अगर ट्रांजेक्शन को लेस कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट करोगे एंट्री में, अगर ट्रांजेक्शन को ऐड कर रहे हो तो बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, याद रखना। तो भैया ये लिख भी देते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, अच्छे बच्चों के लिए,
यहाँ पे लिख देते छोटा सा कि अगर जो ट्रांजेक्शन आप लेस कर रहे हो, ठीक है, तो एंट्री में आपने बैंक को क्या करना है, क्रेडिट करना है। एंट्री में आपने बैंक को क्या करना है, क्रेडिट करना है। लेस हो रही वाली कोई भी ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक में लेस हो रही है, तो एंट्री के अंदर बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो ट्रांजेक्शन ऐड हो रही है, जो ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन ऐड हो रही है, उसमें एंट्री के अंदर आपने बच्चों, प्यारे बच्चों, बैंक को क्या करना है, डेबिट करना है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया। तो अब देखो, एरर की तरफ अगर आप आते हो, अगर आप एरर की तरफ आते हो, हाँ, अब अगर आप एरर की तरफ आते हो तो बच्चों क्या हो रहा है, एरर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो हमें ये कंफर्म हो गया, अगर एरर लेस हो रहा है तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन देखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रांजेक्शन क्या बता रहे थे। ये अब देखते हैं ट्रांजेक्शन। आई थिंक हमारे पास थी ये वाली ट्रांजेक्शन थी, ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 थी, वो कह रहे हैं अ चेक ऑफ ₹20,100 ऑफ अ कस्टमर वाज एररनेसली रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ₹22,800। कह रहे हैं कि कस्टमर का चेक था 20,100 का, जो कि हमने कैश बुक में गलती से कितना रिकॉर्ड किया, 22,800 कस्टमर का चेक था। कस्टमर से हमेशा याद रखना आपको पैसे लेने होते हैं, कभी कस्टमर को पैसे देने नहीं होते। कस्टमर को आपने हमेशा पैसे कस्टमर से लेने होते हैं, कभी कस्टमर को आपने पैसे देने नहीं होते। देखो, डूब जाओ इस मेरी बातों के अंदर और समझने की कोशिश करो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये जो एरर वाली ट्रांजेक्शन है ना, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो फंसने की बात नहीं, कहीं और फंसो, बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर मत फंसो। तो वो ट्रांजेक्शन क्या होती है, ट्रांजेक्शन में ये समझ नहीं आ रहा होता, चलो इतना काम तो मैंने आसान कर दिया कि हमें ये पता लग गया कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। अब ये समझना है कि देखो, इस ट्रांजेक्शन के अंदर बात आ रही है कस्टमर की, इस ट्रांजेक्शन के अंदर बात आ रही है किसकी, कस्टमर की। अब भैया जब बात आ रही है कस्टमर की, तो कस्टमर से हमेशा हमने पैसे लेने होते, क्योंकि हम उसको सेल करते हैं, कभी पैसे देने नहीं होते। हाँ, अगर बात आ रही होती सप्लायर की, जैसे कि ये देखो, इस वाली ट्रांजेक्शन में बात किसकी आ रही है, सप्लायर की आ रही है, तो इसका मतलब सप्लायर को हमने पैसे देने होते हैं, लेकिन कस्टमर से हमने पैसे लेने होते हैं। हमेशा याद रखना, कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, कस्टमर से पैसे लेने होते हैं। यानी कि कस्टमर से पैसे लेने होते, तो मतलब क्या हुआ हमारा, रिसीवेबल। सप्लायर को पैसे देने होते, तो फिर वो हमारा क्या हुआ, पेबल। तो इतनी सी बात है, छोटी सी, समझ जाओ क्या। अब देखो मैं कितनी खूबसूरती के साथ एंट्री बनाऊंगा, जितना खूबसूरत मैंने जनरल जनरल बनाया ना, उतनी खूबसूरती के साथ मैं एंट्री बनाऊंगा। देखो, एंट्री के अंदर हमें ये तो पता है कि बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2700 से, क्योंकि एंट्री के अंदर क्या हो गया, हमें 2700 लिखना था, 2500 लिख दिया। हाँ, एंट्री के अंदर बैंक क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया, इतना तो हमें पता है। अब डेबिट क्या करेंगे, बात हो रही थी किसकी, कस्टमर की। जब भैया बात हो कस्टमर की, तो मैंने अभी बताया उससे पैसे लेने होते हैं, यानी कि क्या है, रिसीवेबल। तो ऑपोजिट साइड पे आप क्या लिख दोगे, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल 2700 से। हाँ, अगर बात हो रही होती सप्लायर की, अगर कोई ऐसा एरर होता और बात उसकी किसकी हो रही होती, सप्लायर की, अगर बात हो रही होती सप्लायर की, तो फिर बच्चों में ऑपोजिट साइड पे क्या लिखता, अकाउंट पेबल। तो ये बात मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि अगर कस्टमर की बात हो रही हो, तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप ऑपोजिट साइड पे, अकाउंट रिसीवेबल। और अगर
बात किसकी हो रही हो, सप्लायर की, तो फिर आप ऑपोजिट साइड पे क्या लिखोगे, अकाउंट पेएबल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, और इसको आप नरेट करोगे, क्या नरेट करोगे, टू एडजस्ट कैश बुक एरर, टू एडजस्ट कैश बुक एरर। तो ये हमने एंट्री बना ली। अब इसके बाद देखते हैं और कौन सी एंट्री है। तब तक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग प्यारे बच्चों क्या करो, सब बच्चों को पता है क्या बोलने वाला हूँ मैं। सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे चैनल, और शेयर कर दो यार आगे, 3-4 बच्चों को और भी शेयर कर दो, हमारा भी फायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। कर लो ना यार। हाँ, अब फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। एक ट्रांजेक्शन थी लेक्चर नंबर 3 के अंदर, डिसऑनर चेक वाली, उसको हमने फिर लास्ट में लिखा था, वो हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन डिसऑनर वाली, अब ये जहन से निकल गया था, डिसऑनर वाली ट्रांजेक्शन या एनएसएफ वाली जो ट्रांजेक्शन होती है ना, उसकी एंट्री क्या बनती है, वो मैंने यहाँ पे लिखवाई नहीं आप लोगों को। तो आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा डिसऑनर चेक की क्या एंट्री होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिसऑनर चेक की क्या एंट्री होती है। इसमें आप अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और बैंक को क्या कर देते, क्रेडिट। ये हमेशा बनती है डिसऑनर चेक की या एनएसएफ चेक की एंट्री, ये बनती है। ठीक है, और इसको आप नरेट करोगे, टू एडजस्ट डिसऑनर चेक। तो ये बेटा कैश बुक की एंट्रीज थी, बाकी ट्रांजेक्शन पासबुक में गई थी, तो पासबुक वाली एंट्रीज हम नहीं बनाते, पासबुक वाली एंट्रीज हम नहीं बनाते। अच्छा, अब देख लेते हैं डिसऑनर चेक का अमाउंट कितना था, फिर वो अमाउंट पोस्ट करके और फिर उसके बाद हम छुट्टी करते हैं आप लोगों की। उसका अमाउंट कितना था, 9,000। तो 9,000 से हम एंट्री बना लेंगे। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा बेटा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करा करो तो व्हाट्सएप पे अप्रिशिएट कर दिया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मोबाइल से निकल जाऊंगा मैं, ठीक है, और फिर बोलूंगा भैया सब्सक्राइब कर लो, मेरे ख्याल में तब करोगे। सारे देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, गलत बात है ना यार। सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, आगे भी शेयर करो 10 लोगों को। ठीक है, 3 लोगों को शेयर करो, उनको बोलो आगे 3 लोगों को और शेयर करे, और उनको ये कहना कि आगे 3 लोगों को और शेयर करे। इसी तरीके से एक चैन बनानी है हम लोगों को, जैसे सलमान खान ने जे हो में बनाई थी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना।